हेलो दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपके पास काम की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद जितना करना चाहते हैं उतना काम नहीं कर पाते? सोचिए, अगर आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर लगाकर उसे बेहतरीन बना सकते तो कैसा लगेगा? कैल न्यूपोर्ट की प्रसिद्ध किताब डीप वर्क इसी विषय पर है। इस वीडियो में हम डीप वर्क के पूरे सार को सरल शब्दों और कहानियों के साथ समझेंगे, ताकि आप जान सकें कैसे गहरी एकाग्रता आपको और आपकी दुनिया को बदल सकती है। गहराई से काम करने की कला को डीप वर्क हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसका कहना है कि ध्यान लगाकर काम करने की क्षमता आज बहुत दुर्लभ हो गई है, जबकि इसकी मांग बढ़ती जा रही है। अर्थात जो लोग इसे अपनाएंगे वही आने वाले समय में असाधारण प्रदर्शन करेंगे। इसके पीछे कारण यह है कि हमारी दिमागी क्षमता को बिखेर देने वाली चीजें जैसे ईमेल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं। परिणाम स्वरूप हम व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन असली अर्थ में उत्पादक नहीं होते। तो डीप वर्क का अर्थ है बिना किसी व्यवधान के पूरा ध्यान केंद्रित करके कठिन काम करना। कैल न्यूपोर्ट के मुताबिक डीप वर्क ऐसी पेशेवर गतिविधियां हैं जिन्हें आप पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित होकर करते हैं, जो आपके दिमाग को उसकी क्षमता की सीमा तक पहुंचाती हैं और नई कीमत पैदा करती हैं। इसके विपरीत शैलो वर्क वो काम हैं जिनमें ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं लगती और जो ध्यान बढ़ जाने पर भी किए जा सकते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, मामूली मीटिंग्स रखना आदि। ये काम हमें व्यस्त रखते हैं लेकिन अहम नतीजे नहीं देते। कैल न्यूपोर्ट इसकी तुलना 21वीं सदी की सुपर पावर से करते हैं। वास्तव में वे कहते हैं, डीप वर्क आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में एक सुपर पावर की तरह है। जब आप एकाग्रचित होकर काम करते हैं तो आप कम समय में बहुत ज्यादा हासिल कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर हम इस सुपर पावर को अपने रोजमर्रा के काम में ला सकें तो क्या हासिल हो सकता है। इस वीडियो में हम कैल न्यूपोर्ट के बताए गए पूरे सार को विस्तृत कहानियों, रूपकों और उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप भी अपने काम और जिंदगी में डीप वर्क ला सकें। चैप्टर 1, डीप वर्क इज वैल्यूएबल। पहले चैप्टर में कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आज के समय में दो मुख्य क्षमताएं हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हैं। पहली, कठिन चीजें जल्दी सीखना। दूसरी, बेहतरीन क्वालिटी और गति के साथ काम करना। और ये दोनों क्षमताएं सीधे सीधे डीप वर्क पर निर्भर करती हैं। उनका एक फार्मूला है, उच्च गुणवत्ता वाला काम, समय बिताया, ध्यान की तीव्रता। यानी सिर्फ समय लगाना ही काफी नहीं, उस समय में आपका ध्यान कितना गहरा और केंद्रित है वही मूल बातें तय करता है। सोचिए, अगर आप कोई काम टहलते फिरते, फोन देखते देखते करते हैं तो आपकी एकाग्रता कमजोर होती है। लेकिन वही काम अगर आप एकांत कमरे में बिना किसी बाधा के करते हैं तो परिणाम बिल्कुल अलग होता है। कॉलेज का एक छात्र लें, अगर वह परीक्षा की तैयारी करते हुए लगातार घंटों पढ़ाई करे, जैसे गहरी नदी में गोता लगाकर मोती खोजने जैसा, तो वह जल्दी महारत हासिल कर लेगा। वहीं अगर वह बीच बीच में सोशल मीडिया खोल ले या टीवी देख ले तो समय तो व्यतीत होगा, लेकिन सीखने की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। यही वजह है कि कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जो चीजें सीखने में मुश्किल होती हैं उन्हें सीखने के लिए आपको बिना किसी व्यवधान के गहन ध्यान देने की जरूरत है। कम शब्दों में, डीप वर्क एक ऐसी कला है जिसका आज की दुनिया में बहुत मूल्य है। जैसा कैल खुद कहते हैं, डीप वर्क कुछ भूतपूर्व युग का पोशाक नहीं है, यह एक ऐसी क्षमता है जिसका आज के समय में महान मूल्य है। इन शक्तिशाली शब्दों में समाया है कि जितना गहरे आप काम करेंगे उतना ही कुशल और तेज आप बनेंगे। इसलिए याद रखिए, सतही कामों के बहाव में फंसने की जगह अपने समय को चुनिंदा रखें और उस पर गहरी मेहनत दें। यही तरीका आपको औसत से ऊपर उठने में मदद करेगा। चैप्टर 2, डीप वर्क इज रेयर। दूसरे चैप्टर में न्यूपोर्ट का तर्क है कि डीप वर्क आजकल बहुत दुर्लभ हो चुका है। कारण यह है कि हमारा सामाजिक और कार्य परिवेश अक्सर आसान रास्ता चुनने को प्रेरित करता है। कैल इसे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं।
जब साफ साफ पता नहीं हो कि कौन सा काम सबसे ज्यादा लाभ देगा, हम वैसे काम करने लगते हैं जो सीधे हाथ लगते हैं। उदाहरण के लिए, कई दफ्तरों में मीटिंग्स भरपूर हो जाती हैं और हम दिमागी काम में लगे रहने की बजाय ईमेल, चैट और नौकरानी का काम करते रहते हैं। लंच ब्रेक में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना, मीटिंग में सबकी डिमांड सुनते रहना, इन सब से तो व्यस्तता तो दिखती है, लेकिन सार्थक उपलब्धि नहीं मिलती। लोग भी खुद को व्यस्त रखना उत्पादकता मान लेते हैं। हमने विकसित किया है कि जितने ईमेल्स, मैसेज और टास्क बार बार कर लेंगे, उतना काम हुआ समझेंगे। लेकिन कैल बताते हैं कि यह बस दिखावा है। असल में सच्ची उत्पादकता वही है जहां आपका काम उच्च गुणवत्ता का और तेजी से पूरा होने वाला हो। तो दोस्तों, सोचिए, क्या सचमुच महत्वपूर्ण वही काम हो सकता है जिसमें हम सिर्फ व्यस्त बने रहें? डीप वर्क का दुर्लभ होना इस अर्थ में भी है कि इसके जरिए जो लोग असाधारण कर रहे हैं वे बाकी से अलग नजर आते हैं। कैल न्यूपोर्ट का कहना है कि यह कला इतनी दुर्लभ होती जा रही है जबकि इसकी प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। यानी आजकल बहुत कम लोग गहरी लगन से काम करते हैं और जो करते हैं वही सफलता की ऊंचाइयां छूते हैं। उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए कि एक दफ्तर में दो लोग हैं, एक लगातार सिर्फ ईमेल और मीटिंग करता रहता है, दूसरा अपने असली प्रोजेक्ट पर 4 घंटे अकेले कमरे में ध्यान लगाकर काम करता है। गिने चुने महीनों में दूसरा अपनी गहन मेहनत के कारण बाकी सबको पीछे छोड़ देगा। याद रखिए, डीप वर्क रियल प्रोग्रेस की कुंजी है। अगर आप भी रोज थोड़ा थोड़ा समय पूरी तरह एकाग्र होकर किसी चुनौतीपूर्ण काम में लगा दें, तो आप अपने क्षेत्र में बाकी लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं। जो लोग सतही कामों की तरफ भागने के बजाय गहरे कामों के लिए अपने आप को ट्रेन करते हैं, वो अक्सर महान बनते हैं। चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। तीसरे चैप्टर में न्यूपोर्ट चर्चा करते हैं गहराई से काम करने की अंदरूनी संतुष्टि की। उन्होंने पाया है कि फ्लो की अवस्था, फ्लो स्टेट में आने से हमारी जीवन संतुष्टि बढ़ जाती है। फ्लो वह अवस्था है जब हम किसी चुनौतीपूर्ण काम में इतने खो जाते हैं कि बाहर की दुनिया का एहसास खो जाता है। जैसे कोई संगीतकार घंटों रियाज करता है या एक लेखक कहानी लिखता है, उन्हें घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चलता। रिसर्च बताती है कि जो लोग हफ्ते में ज्यादा बार ऐसी फ्लो की स्थिति में डूबते हैं, उनका जीवन खुशी से भरपूर रहता है। और डीप वर्क स्वाभाविक रूप से फ्लो को जन्म देता है, क्योंकि जब आप पूरी एकाग्रता से काम पर लगे हैं तो आपको न थकान लगती है और न ऊब। मेटाफर के तौर पर सोचिए, आपके मन की शक्ति एक महासागर की तरह है। जब आप सिर्फ सतही स्तर पर काम करेंगे, जैसे पानी की सतह पर स्किम करना, तब आप गहराई के खजाने नहीं पा सकेंगे। लेकिन जब आप गहराई में उतरेंगे तो आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे एक गोताखोर को गहरे पानी में रत्न और मीन मिलते हैं। डीप वर्क उसी गहराई में जाने जैसा है जहां से हमें असली मूल्य और आनंद मिलता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, हमें किसी खास जॉब की नहीं बल्कि काम के प्रति अपनी दृष्टि की जरूरत है। अर्थात आप सामान्य काम करें या विशेष, फर्क यह है कि आप उसे कितनी गहराई से और लगन से करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि गहरा काम हमारे जीवन में अर्थ पैदा करता है। जब हम किसी काम को केवल टिकटॉक या तटस्थ बनने के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी शक्ति लगाकर करते हैं, तो हमें अपने काम से आत्मिक संतुष्टि मिलती है। मित्रों, याद रखिए, जो काम आप करें उसमें गहराई लाने की कोशिश कीजिए। रोजमर्रा की साधारण चीजें भी तभी असाधारण बन जाती हैं जब हम उन्हें पूरी एकाग्रता से करें। अब बात करते हैं अगले भाग के नियमों की। रूल नंबर 1, वर्क डीपली, गहराई से काम करें। हालांकि अब हमें पता चल गया है कि डीप वर्क कितना जरूरी और उपयोगी है, लेकिन इसे जीवन का हिस्सा बनाना आसान नहीं है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर, सीमित होती है। दिन भर का तनाव और फैसले लेने से बाद हमारा मन थक जाता है। अगर हम बस आसानी से आज से गहरा काम करूंगा सोचकर बैठे रहेंगे तो यह सिर्फ सोच ही रह जाएगा। इसीलिए जरूरी है रूटीन और रस्में, रिचुअल्स और रूटीन्स बनाने की।
न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें छोटे छोटे निर्णयों को अपने ऊपर भारी ना पड़ने देना चाहिए। मसलन रोज सुबह उठते ही कहीं काम शुरू कर देने से बेहतर है कि हम तय कर लें कौन सा समय, कौन सी जगह, कितनी देर गहराई से काम करना है। उदाहरण के लिए हर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अपने घर के शांत कोने में सिर्फ अपनी रिपोर्ट पर काम करना तय करें, या कंसिडरेट करें कि आप हर मंगलवार और गुरुवार शाम 7 से 9 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करेंगे। न्यूपोर्ट और एक और उपाय बताते हैं, ग्रैंड जेस्चर। यह तब होता है जब आप अपने काम को एक तरह का मिशन बना देते हैं। उदाहरण के लिए राउलिंग ने हैरी पॉटर लिखने के लिए होटलों में कमरे लेकर काम किया था। या आप सोचिए, अगर कोई वैज्ञानिक कोई बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट करने का सपना देखता है तो वह एक शांत रिसॉर्ट में टूर की अनुमति मांगकर कई महीने के लिए बैठ सकता है। ऐसा करने से आपका दिमाग समझ जाता है कि यह काम अमूल्य है और आप छूटना नहीं चाहते। ग्रैंड जेस्चर आपको मोटिवेट रखने के साथ साथ गहन ध्यान के लिए एक नया ऊर्जा स्रोत देता है। साथ ही हर दिन शटडाउन रूटीन करना मत भूलिए। इसका मतलब है कि काम खत्म होने पर पूरी तरह से काम को मन से निकाल देना। कैल न्यूपोर्ट सलाह देते हैं कि दिन के आखिर में अपना वर्क शटडाउन रूटीन बनाएं, जैसे शाम को 5 बजे के बाद कंप्यूटर बंद कर देना, अगले दिन के टास्क की एक लिस्ट बनाना और उसके बाद काम पर और न सोचना। इससे अगले दिन दिमाग ताज़ा रहता है और नई ऊर्जा के साथ आप फिर गहराई से काम शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, वर्क डीपली का नियम यह सिखाता है कि गहरी मेहनत को आदत बनाने के लिए हमें नियमों का सहारा लेना चाहिए। एक स्पष्ट टाइम टेबल, एक शांत जगह, कुछ मनमर्जी रस्में, यह सब मिलकर आपके गहन काम को आसान और प्रभावी बनाएगा। जब ये सब आपका हिस्सा बन जाएं, तो बिना सोचे समझे आप खुद को गहन काम में डूबा पाएंगे। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। बोरियत को गले लगाओ। शायद हैरान हो जाएंगे, पर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें कभी कभी बोरियत को स्वीकारना चाहिए। सोचिए, हम जैसे भीड़ भाड़ वाले जमाने में रहते हैं, हर पल सोशल मीडिया हो या कोई ऐप हमें व्यस्त रखता है। हम जैसे ही थोड़ा बोर हो मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, लेकिन यही आदत हमारी एकाग्रता को कमजोर करती है। न्यूपोर्ट की सलाह है कि ध्यान केंद्रित रहने के लिए हमें अपने दिमाग को बोरियत सहने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसका एक तरीका है ब्रेक को शेड्यूल करना। उन्होंने सुझाव दिया है कि आप पहले से तय करें कि कब इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे और बाकी समय में उसे न खोलें। उदाहरण के लिए आप तय कर लें कि सुबह 11 से 11 बजे के बीच में सोशल मीडिया देखेंगे, शाम 5 से 5 बजे के बीच में ईमेल चेक करेंगे और बाकी समय में अपना फोन दूर रखें। इससे क्या होता है, आपका दिमाग धीरे धीरे हर मिनट किसी ना किसी नोटिफिकेशन की बजाय काम में व्यस्त रहना सीखता है। सोचिए, अगर आप बाद में खाना खाने की खुशी के लिए पहले से तय न करें और हर बार बर्दाश्त ही करें, तो आप भले ही थोड़ा बोर हो जाएं, लेकिन आपका फोकस बढ़ेगा। आप कोशिश कीजिए कहीं लाइन में खड़े होकर या मीटिंग से पहले के समय में बिना फोन के बैठें। क्या होगा, आपका दिमाग पहले तो चकित हो सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपके अंदर के ध्यान करने की शक्ति मजबूत होती जाएगी। एक्यूपेट डेस्क के सामने बैठे रहकर सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाने की थोड़ी प्रैक्टिस भी आपकी फोकस क्षमता को बढ़ा सकती है। याद रखिए, बोरियत से मत भागो, उसे सहना सीखो। बोर होने पर फोन उठाना आसान है, लेकिन असली शक्ति वो है जो आप खुद को शांत रखते हुए काम में बनाए रखेंगे। इस तरह का अभ्यास आपके लिए दिमागी व्यायाम के समान है। जैसे मांसपेशियों की जिम होती है, वैसे ही ये आपकी अटेंशन की मसल को मजबूत करता है। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया छोड़ें। सोशल मीडिया और इंटरनेट आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें इनका इस्तेमाल बेहद सोच समझकर करना चाहिए। उन्होंने 2 दृष्टिकोण सुझाए हैं, एक एनी बेनिफिट अप्रोच और दूसरी क्राफ्ट्समैन अप्रोच। पहले वाले में आप हर नए टूल या ऐप को देखते हैं कि इससे कोई भी लाभ हो सकता है या नहीं, लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं यही नहीं असली तरीका है। किसी टूल का चयन करने से पहले सोचना कि क्या वह आपके काम या खुशी में वाकई बहुत बड़ा फायदा लाएगा। संक्षेप में,
सोशल मीडिया पर आपके पास उपलब्ध समय और उससे मिलने वाले लाभ का संतुलन देखिए। यदि फेसबुक या इंस्टाग्राम खींचतान हमारी रचनात्मकता या सुखद समय में बहुत कम ही योगदान दे रहे हैं, तो क्यों न उन्हें अलविदा कह दिया जाए। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि 80% नतीजे सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। शायद आप सोशल मीडिया पर लगे 10 घंटे में 20% सुकून या नेटवर्किंग पा रहे हैं, जबकि उससे चंद घंटे हटने पर आप बाकी 80% जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो उपाय यह है कि आप जो समय सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं उसे सीमित कर दें और बाकी समय कुछ मायने रखने वाले कामों में लगाएं। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया है कि आपकी दिनचर्या का हर पल योजनाबद्ध हो, यानी समय ब्लॉकिंग। उदाहरण के लिए आप सुबह 8 से 10 बजे पढ़ाई, 10 से 11 बजे ईमेल चेक करना, 11 बजे ब्रेक, दोपहर 2 से 4 बजे प्रोजेक्ट आदि निर्धारित कर सकते हैं। ऐसा करने से हर काम के लिए एक निश्चित समय रहेगा और अनफोकस्ड सोशल स्क्रॉलिंग के लिए जगह ही नहीं बचेगी। और हां, फुर्सत के पलों को भी प्रोडक्टिव रखिए। खाली वक्त में कुछ नया सीखें, व्यायाम करें या प्रकृति में सैर पर जाएं। जब आपका मनोरंजन भी सोच समझ कर हो, तो उस समय में मिलने वाली खुशी दोगुनी हो जाती है। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। हल्के कामों का बहाव कम करें। अब जब हमने सीखा कि मुख्य कामों में गहराई से कैसे ध्यान देना है और कैसे हल्के कामों को नियंत्रित करना है, तो आखिरी बात यह है कि शैलो वर्क को अपने दिन से निकालें या सीमित करें। शैलो वर्क यानी छोटे छोटे रूटीन कार्य जैसे मीटिंग्स, ईमेल, रिपोर्टिंग आदि, जो हमें व्यस्त रखते हैं लेकिन गहरी कीमत नहीं जोड़ते। न्यूपोर्ट खुद अपनी दिनचर्या का उदाहरण देते हैं। वे हर दिन लगभग 3 से 4 घंटे गहरे काम के लिए निर्धारित कर लेते हैं और बाकी हल्के कामों को छोटे समूहों में बांट लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? वे जान चुके हैं कि 3 से 4 घंटे की पक्की एकाग्रता से बनने वाला काम बहुत अधिक मूल्यवान होता है, जबकि बाकी समय अपितु हल्के काम, शैलो वर्क, पूरे दिन बिखरने से उनकी ताकत खर्च हो जाती। आप भी सोचिए, सुबह सुबह जितने ईमेल आए हों, उन पर पहली बार 8 बजे हाथ लगने की बजाय उन सबको 11 बजे एक साथ देख लेना आसान होता है। इसी तरह दोपहर बाद की मीटिंग्स या रिपोर्ट लिखने को एक तय घंटे में निपटाने से बाकी आपको पूरे दिन शांति मिल सकती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि शैलो काम अक्सर उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हमें लगते हैं। कल जब हम ऑफिस जाते हैं तब हमें हर छोटी छोटी चीज को महत्वपूर्ण मानकर व्यस्त रहने की आदत हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन सब का वाकई ज्यादा फायदा तो नहीं था। इसलिए शैलो वर्क को सीमित कीजिए, छोटे छोटे समूहों में बांटें या जरूरी हो तो दूसरों को सौंप दें। खुद को हर छोटे काम की चकाचौंध से दूर रखिए और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए साफ जगह बनाए रखिए। जैसा कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप चीजों को सीमा में रखेंगे तो दिन में गहरे काम के लिए अधिक जगह होगी। याद रखिए, हर रोज शैलो वर्क के झमेले में घंटों गनवाने की बजाय जमकर गहरा काम करना ही सचमुच फायदेमंद है। निष्कर्ष दोस्तों, इस वीडियो में हमने कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क पुस्तक के मुख्य विचारों को सरल ढंग से समझा। जान लिया कि डीप वर्क वह राजा है जो आपको गहरी एकाग्रता से काम करने में मदद करेगा और इस संकीर्ण डिजिटल युग में असली सफलता दिलाएगा। याद रखिए, सिर्फ व्यस्त होना ही पर्याप्त नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने काम में गहराई से उतरें। तो दोस्तों, अपने दिनचर्या में इन नियमों को लागू करके देखिए। थोड़ा समय तय करके गहराई से काम करना, बोरियत से न भागना, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना और शैलो वर्क को सीमित रखना। आप देखेंगे कि आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, काम में मजा आएगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।